जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम अभी तक आपको हमने जो पढ़ाया था उसके आगे मैं आज आपको बताएंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल प्रोडक्शन कैपिटल गुड ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर, माने एक साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड मीन्स आपका हो गया मशीन है, टूल्स है, फर्म है बनाया, ये सारी चीज कैपिटल्स में आ गया। इसमें क्या क्या आएगा? कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मैंने जितना स्टॉक है उसमें अगर जैसे मशीन है, मशीन में अगर कोई तोड़ फोड़ होता है तो उसको जब हम दोबारा रिप्लेसमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन, और विच इज worn out. Capital good use at net addition to the existing capital stock, और एक होता है कैपिटल गुड्स यूज एज ए नेट एडिशन, हम अलग से उसमें और जोड़ रहे हैं। एक तो है जो है हमारे पास कैपिटल गुड्स, उसमें जो वेयर एंड टेयर हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, और दूसरा उसमें जो एडिशनली जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट। एक हो गया डेप्रिसिएशन, दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट, जो मैंने नेट इन्वेस्ट किया उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल प्लस अगर डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। देयर इज द टू डिफरेंट बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस को जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं हमें नेट मिलेगा, और जब नेट के साथ डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो हमें ग्रॉस मिलेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या विशेषता है? इट राइज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, स्टॉक को बढ़ा रहा है क्यों? एडिशनल हम जोड़ रहे हैं, हाँ, मशीन टूल्स आदि। ज्यादा कैपिटल स्टॉक होगा तो क्या होगा? जितना कैपिटल स्टॉक होगा उतना लेबर काम करेगा और उतनी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जितना कैपिटल यानी मशीन बढ़ेगा उतना लेबर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा कि लेबर की क्षमता भी बढ़ेगी। इट जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब लेबर की क्षमता बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिला। क्यों बेरोजगारी भारत में? इसलिए है क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स की कमी है। हमारे पास कैपिटल गुड्स की कमी होने के कारण ही भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे मशीन है, कैपिटल इक्विपमेंट है, इनकी कमी के कारण ही हमारे देश में रोजगार लोगों को मिल नहीं पाता है। आपको पता है कि भारत सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। सेकंड, नेट इन्वेस्टमेंट इज नेट राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी में जब नेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माने कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें और कैपिटल गुड्स को जोड़ रहे हैं तो वो और प्रोडक्शन देगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, और जीडीपी जिस देश का अच्छा होगा वहां पे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन होगा, और इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। नेट इन्वेस्टमेंट से तीन चीजों की वृद्धि होती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगा। नेट इन्वेस्टमेंट से ही एक्स्ट्रा स्टॉक भी बढ़ेगा। अब हमने स्टॉक के बारे में आपको क्या कहा है? एक डेप्रिसिएशन होता है जो कैपिटल स्टॉक है उसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है, और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। जब नेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स में और हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द नेट इन्वेस्टमेंट।
एक्स्ट्रा स्टॉक बढ़ेगा तथा डेप्रिसिएशन सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस प्लस नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज द ग्रॉस। ग्रॉस के अंदर ही तो मशीन के जितने तोड़ फोड़ है ये सारे ग्रॉस के अंदर ही आएगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट। ये आपका नेशनल इनकम में हमेशा पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट। सबसे पहले ग्रॉस, इसमें इंक्लूड होता है प्रोड्यूसर के नए एसेट को खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, हाँ इंक्लूड इसमें होगा। साथ में एक्सपेंडिचर भी करते हैं रिप्लेसमेंट पे, जो मशीन में तोड़ फोड़ होता है, ये सब अकाउंटिंग ईयर में होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर में। फिर से मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए, इसमें इंक्लूड होता है प्रोड्यूसर्स के नए एसेट को खरीदने के लिए, सारा कुछ ग्रॉस में आएगा, एक्सपेंडिचर करते हैं, प्लस रिप्लेसमेंट जो मशीन में तोड़ फोड़ होता है, ये सब अकाउंटिंग ईयर में होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी आता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आता है, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट। तो हमारे पास एक फिक्स एसेट है, उसमें अगर तोड़ फोड़ होता है तो वो भी ग्रॉस में आएगा। इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल। हम अलग से नेट को नहीं इसमें वो करते हैं, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा ये नहीं बताते हैं। और नेट में क्या है, इसमें प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है, प्रोड्यूसर और स्टॉक बढ़ाता है सिर्फ न्यू एसेट को खरीदने के लिए। रिप्लेसमेंट एसेट जो हम रिप्लेस कर रहे हैं इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, नहीं होता है, इसमें नहीं बताया जाता। इट शोड नेट एडिशन, कितना और एक्स्ट्रा हमने एडिशन को जोड़ा टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल, जितना हमारे पास कैपिटल है उसमें और कितना जोड़ा, हाँ इसमें ये बताया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, जब ग्रॉस में नेट के साथ डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो हमें ग्रॉस मिलता है, जब हम ग्रॉस मिलता है, और जब नेट में डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें नेट मिलता है, और जब नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ते हैं तो हमें ग्रॉस मिलता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन इज अराइज, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ डज हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन लीड द हायर लेवल ऑफ, क्योंकि जितना नेट कैपिटल आप जोड़ रहे हैं उससे कितना प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ द लेबर होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अगर आप नेट कैपिटल फॉर्मेशन को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो इससे लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑफ द लेबर कैसे बढ़ रहा है। देखो, हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्लाई ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जितना आपके पास रिसोर्सेज होंगे, कैपिटल होंगे, उतना आपका हायर रेट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन होगा। आपका पैसा है तो आप एक्स्ट्रा उसको जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, मशीन को खरीदेंगे, पर यूनिट ऑफ लेबर भी बढ़ेगा। जहां मशीन आपने जोड़ा लेबर बढ़ गया, लेबर काम कर रहा है, इसका मतलब लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है। लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, लेबर की जितना एफिशिएंसी बढ़ेगा, जितना मशीन आप यूज करेंगे उतना क्या होगा, उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। विदेशों में, अमेरिका व डेवलप कंट्रीज में क्या है, मशीन ज़्यादा है, मशीन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, हम तब से कह रहे हैं ग्रॉस में हम क्या जोड़ते हैं, ग्रॉस में हम जब नेट में जब डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो हमें ग्रॉस मिलता है, और ग्रॉस में जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो ये जो बार बार डेप्रिसिएशन आ रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब कोई प्लांट या मशीन यूज होता है तो उसमें 3 बातों का होना स्वाभाविक होता है, जो प्रोड्यूसर आशा करता है कि ये होगा ही होगा। 3 बातें, जब कोई प्लांट
या मशीन चलता है। एक तो मशीनों में तोड़ फोड़ हो गई, वेयर एंड टियर। दूसरा, कोई एक्सीडेंटली डैमेज हो गया, मशीन चलते चलते कोई मशीन का पार्ट टूट गया। और तीसरा, एक्सपेक्टेड ऑब्लेंसी यानी आउटडेटेड, जो यूज होते होते पुराना हो गया है। ये तीन चीजें हमें डेप्रिसिएशन के अंतर्गत मिलता है। अर्थात डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ध्यान से सुनिए, डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। हमारे पास जो एसेट हैं, जो प्लांट है, जो मशीन है, जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें जब कोई कमी आ जाती है तो दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जब आप नेशनल इनकम करेंगे, हर जगह डेप्रिसिएशन नहीं लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रह सकता है कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। देयर इज द अनदर नेम ऑफ द डेप्रिसिएशन, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, बहुत जगह आपको डेप्रिसिएशन शब्द को यूज न करके कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल होगा। दैट इज द सेम मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको भी डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन ना देकर कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल भी दे सकते हैं। अर्थात ये याद रखना होगा कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम दूसरा नाम है आपका कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि फिक्स्ड एसेट को की जरूरत है, समय समय पर बदलने के लिए फंड चाहिए। अब फिक्स्ड एसेट है तो उसको समय समय पर चेंज करना पड़ता है, अपडेटेड करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए फंड चाहिए होता है। वार्षिक वर्ष के आधार पर ये फंड रखना पड़ता है। अकाउंटिंग ईयर में आपको ये फंड रखना पड़ता है। जैसे आपके महीने में पैसे आते हैं, सैलरी आती है, तो आप कुछ किसके लिए रखते हो? दवाई के लिए, कि सडन कभी कोई शरीर में कुछ हो जाए, क्योंकि शरीर भी एक मशीन है, कभी कुछ हो जाए तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। सेम कुछ फंड रहता है अकाउंटिंग ईयर में, इसमें कोई परिवर्तन लाना हो तो। मानो यदि एक मशीन हम 10 लाख में खरीदते हैं, इसका लाइफ टाइम 10 साल है। तो 10 लाख में हमने खरीदा और इसका लाइफ टाइम 10 साल है। 10 साल बाद 1 लाख रुपया, हाँ नहीं, 10 साल बाद 10 lakhs अपॉन 10 माने 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में होगा, जो इस पे लगेगा। समझ में आया? 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में होगा, जो इस पे यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, रेफर टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये वो मनी है जिसको हमें रखना पड़ता है कि साल में अगर कहीं भी डेप्रिसिएशन होगा तो उसमें उसको यूज करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द रिजर्व फंड। अब हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब है मशीन में खराबी आने पर उसको बदलना। इस फंड की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर फंड कम होगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कमी होगी। अगर फंड कम होगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कमी, अर्थात ग्रॉस में कमी होगा तो आउटपुट में भी कमी होगी। अगर ग्रॉस हमारा कम है तो हम आउटपुट भी कमी होगी, आउटपुट में कमी होगी तो इनकम और रोजगार भी कम होगा और देश का अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम ट्रैप को लो लेवल पर ले जाएगा। इक्विलिब्रियम ट्रैप माने एक इक्विलिब्रियम लेवल पे हम हैं, हाँ, न प्रॉफिट न लॉस, उसमें वो कमी ला जाएगा। इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो उत्पादन कम होगा और फिर आय कम होगा। फिक्स्ड ऑब्लेंसी माने अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्सोलेंसी एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। दो तरह की ऑब्सोलेंसी मैंने हमने आपको बताया आउटडेटेड फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। वैल्यू कब कम हो जाता है? जब टेक्नोलॉजी कम हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। अब सोचो कोई सडन नया इक्विपमेंट आया है जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और पुराना यूज होते होते घिस भी गया, तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है तो हम एडवांस को ही लेने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन
जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. और इसको हम क्या करेंगे, अपडेटेड करने के लिए जो रिजर्व फंड हमने रखा है उसको इन्वेस्ट करेंगे. अच्छा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचर. ये तो आपको हमने बताया कि काम करते हुए जो, और कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और इकोनॉमिक्स रीजंस. इट इज नॉट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन कैपिटल लॉस. ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है. इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस थ्रू फिक्स्ड एसेट. कंज्यूमर फिक्स्ड एसेट. अब है आपके पास कंज्यूमर फिक्स्ड कैपिटल. ये तो आपको मैंने ये समझाया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड ऑब्सोलेंसिस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसिस. फिक्स्ड ऑब्सोलेंसिस में मैंने ये बताया फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जहां चेंज होगा उसका वैल्यू अपने आप उस पुराने मशीन का कम हो गया. इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेप्रिसिएशन फंड है उसको हम यूज करेंगे. और अनएक्सपेक्टेड जो नेचुरल कैलेमिटीज है या कोई इकोनॉमिकल रीजन आ गया, जैसे कि अभी आपका कोरोना आया है, कोरोना से हमारा इकोनॉमिक जो व्यवस्था है वो डाउन हो गया है. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल गुड्स. इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस या थ्रू फिक्स्ड एसेट. नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस. कंजम्पशन एंड फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस. इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट. कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल. व्हाट इज दिस कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल? इसके पहले हमने आपको बताया दैट इज द डेप्रिसिएशन. इट इज ऑल्सो depreciation. It referred to loss of value of the fixed asset. Fixed asset mean capital goods. While these are being continuously used in the process of production. जब एक चीज को रेगुलर प्रोसेस में प्रोडक्शन दे रहा है तो एक समय आता है जब उसका वैल्यू खत्म हो जाता है. It is also due to the normal wear and tear or accident damage or expected obsolescence. It is managed through depreciation reserve fund. It referred to loss of value of the fixed asset of capital loss. Capital loss में कह रहे हैं it is referred to loss of fixed asset while these are not in use. अगर आप कोई चीज़ों को यूज नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे तो वो मशीन भी खराब हो जाता है. मशीन को हमेशा चलाए रखना चाहिए. जैसे शरीर को अगर नहीं चलाएंगे तो शरीर भी खराब हो जाएगी. It is the loss due to the natural calamities, earthquake, flood, fire, fall in the market value of the asset during period of economic reason. It is managed through insurance of the fixed asset. धन्यवाद.